और अब बात खबर उत्तर प्रदेश की। दीपावली के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर के वनटांगिया गांव को एक बड़ा विकास तोहफा दिया। सीएम ने इस अवसर पर वनटांगिया समुदाय को 49 करोड़ की लागत वाली 133 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह योजनाएं वनटांगिया गांव में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करेंगी। सीएम योगी ने हमेशा इस समुदाय के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया है और यह सौगात उनके इसी संकल्प को दर्शाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया गांव आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। उन्होंने इसका श्रेय केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को दिया। सीएम योगी ने जोर देकर कहा, हमारा डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तय किया कि जितने भी वनवासी, गिरवासी क्षेत्र हैं और जनजातीय समुदाय हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। आज उस अयोध्या धाम में शंकराचार्य जी के नाम पर द्वार है, रामानुजाचार्य जी के नाम पर द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पे द्वार है, जगत गुरु माधवाचार्य जी के नाम पर द्वार बन चुका है। ये लगातार एक नई पहचान और दुनिया की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या में अब भगवान सूर्य की ही किरणों से बिजली दी जा रही है। यह भी एक नया रूप देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि कभी गोलियां चली थी, वहां अब दिए जल रहे हैं। विपक्ष को लेकर सीएम योगी ने कहा कि इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि राम मिथक हैं और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र पर सजदा करते हैं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जाता है तो ठुकरा देते हैं। लाखों दीपों से अयोध्या धाम को जगमगा रहे हैं, तब हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए। इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि श्री राम तो एक मिथक हैं। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर आर्थिक, राजनीतिक और विदेश नीति के मोर्चे पर तीखा और चौतरफा हमला बोला। उन्होंने दीपावली के त्योहार के बहाने महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। सपा प्रमुख ने देश की विदेश नीति और आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश हम पर टैरिफ लगा रहा है, इनकी विदेश नीति फेल है, लगातार पाबंदियां लग रही हैं, सारे पड़ोसी मित्र देश दुश्मन हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र में गंडक नदी किनारे बने गंगाधर बाबा घाट और मंदिर के रास्ते को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि स्थानीय लोगों को देवरिया कुशीनगर मार्ग जाम करना पड़ा। यह विवाद बसंतपुर धूसी मोहल्ले में शवदाह गृह और मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते को लेकर है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि इलाके के दबंगों ने सरकारी जमीन पर बने इस सार्वजनिक रास्ते को कब्जा कर बंद कर दिया है, जिससे घाट और मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। दबंगों का तर्क भी सामने आया है। उनका कहना है कि विवादित रास्ता उनकी निजी जमीन से होकर गुजरता है और इसी रास्ते से शवदाह गृह तक शवों को ले जाया जाता है, जिससे यह विवाद और बढ़ गया है। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया, लेकिन यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों पक्षों ने पुलिस से एक ही मांग की है, पहले हम न्याय मिले और तब रास्ता खुलना चाहिए।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर नफरत की आग में झुलस रहे आपसी रिश्तों को बचाने और दुनिया को शांति का पैगाम देने वाले बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भगवान राम की आरती के लिए वाराणसी के लम्ही के सुभाष भवन में जुटी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान ने 19 सालों से चली आ रही मुस्लिम महिलाओं की श्री राम महाआरती का आयोजन किया। जगत गुरु बालक देवाचार्य के मार्गदर्शन में मुस्लिम महिलाओं ने सजावटी थाल में दीपक जलाकर भगवान श्री राम, माता जानकी की प्रतिमा की आरती की। ये तस्वीर अलगाववादियों, नफरती गैंग, कट्टरपंथी समूहों के मुंह पर करारा तमाचा है।